जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग आज चैप्टर संख्या 28 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और चैप्टर संख्या 28 है मध्ययुग के कला। मध्ययुग की कला के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को समझना चाहिए कि चैनल पे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, कितनी गलत बात है। आप सभी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, गोथिक मोजाइक कला में टीसेरेई क्या है? तो टीसेरेई एक छोटे रंगीन घन होते हैं। आप देख लीजिए, ये मोजाइक कला है। मोजाइक कला इसे कहते हैं, गोथिक मोजाइक कला है ये। और इसमें आप लोग देखते होंगे आपके घरों में फर्श पे या अन्य जगहों पे, जहाँ पे छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़े या रंगीन टुकड़ों को जमाया जाता है, उसी को मोजाइक कहते हैं। तो ये है गोथिक मोजाइक कला। गोथिक मोजाइक कला में टीसेरेई क्या है? छोटे रंगीन घन होते हैं। और ये गोथिक कला जो है, ये बाइजेंटीन कला से संबंधित कला है, जो कि यूरोप से संबंधित है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ रहा है। 2 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉटे दमे कहाँ पे स्थित है? क्या है? अच्छा, कहाँ पे स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। आपके सामने ये चित्र आ रहा है, ये कैथेड्रल ऑफ नॉटे दमे है। और ये गोथिक शैली में निर्मित है। कैथेड्रल कैथेड्रल ये चर्च है, और ये पेरिस में स्थित चर्च है, और ये गोथिक शैली में निर्मित है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि बाइजेंटीन कला किस के आश्रय से विकसित हुई थी? तो बाइजेंटीन कला ये धार्मिक कला थी। और बाइजेंटीन कला से संबंधित हम आपको एक चीज़ दिखा दें कि ये बाइजेंटीन साम्राज्य है। और बाइजेंटीन साम्राज्य पहले पूरे यूरोप में ये विकसित साम्राज्य था। पहले पूरा यूरोप इसकी गिरफ्त में आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 5वीं शताब्दी की बात है कि इसके 2 भाग हो गए, और इधर का जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र हुआ, उसे बाइजेंटीन साम्राज्य कहा जाने लगा। आप इसमें देख सकते हैं कि इधर इटली है, फ्रांस के पूर्व की ओर की बात कर रहा है, यहाँ पे सीरिया है, और इधर आप देख रहे हैं फिलिस्तीन है, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरी यूरोप है, वो पहले बाइजेंटीन ही था। तो और ये बाइजेंटीन में जो है कि धार्मिक स्थल बनते थे, चर्च ही ज़्यादा बनते थे, और चर्च के माध्यम से ही यहाँ पे कला विकसित हुई। तो धार्मिक स्थलों के माध्यम से यहाँ पे कला का विकास हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है, फ्रेंच रोमनेस्क कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो फ्रेंच रोमनेस्क कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने है पोइतू के चर्च में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिखाई देता है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है, गोथिक कला का प्रधान केंद्र क्या था? गोथिक कला का प्रधान केंद्र इटली, रोम, इस तरीके का जो क्षेत्र है वो था। देखिए, आप देख रहे हैं कि स्पेन, मैंने इधर दिखाया था गोथिक, ये बाइजेंटीन कला के साम्राज्य में ग्रीस नहीं है, स्पेन नहीं है, और आप देख रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं था। तो यहाँ पे इस इटली है, इटली के अलावा ये तीनों देश नहीं थे। तो प्रधान केंद्र क्या था? इटली। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है, संपूर्ण रोमनेस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में कौन प्रमुख था? तो इसमें प्रमुख था मास्टर ऑफ मेडरली। ठीक है, मास्टर ऑफ मेडरली। थोड़ा सा रोमनेस्क कला के बारे में जान लीजिए कि रोमनेस्क कला क्या है। अ, रोमनेस्क कला रोमनस्क कला ये कला यूरोप से संबंधित कला है। रोमनस्क कला यूरोप से संबंधित कला है, और यूरोप में ही इसका विकास हुआ था। और इसका जो विकास हुआ था यूरोप में 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी में इसका विकास हुआ था। और यहाँ पे रोमनस्क कला के माध्यम से मूर्ति कला और वास्तुकला का विकास हुआ था। वास्तुकला का
विकास खूब हुआ था, हालांकि चित्रकला का भी विकास कुछ मात्रा में हुआ था। ठीक है, रोमनस्क कला के अंतर्गत इसका प्रमुख चित्रकार जो था, इस कला का, रोमनस्क कला का प्रमुख चित्रकार, इसके प्रमुख चित्रकार का नाम ताहुत था, ताहुत, या मास्टर ऑफ ताहुत इसे कहते हैं, मास्टर ऑफ ताहुत। ये यूरोप की कला है, रोमनस्क कला। तो हम देख रहे थे कि रोमनस्क कला से संबंधित प्रश्न था, प्रमुख चित्रकार कौन है, तो मास्टर ऑफ ताहुत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है बाइजेंटीन कला की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी प्रमुख विशेषता है गोथिक कला में देखते हैं कि मणिकुट्टम का उपयोग किया जाता है, मोज़ैक का उपयोग किया जाता है, मोज़ैक को हिंदी में मणिकुट्टम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाइजेंटीन कला संबंधित रही है आपकी गोथिक कला से, और गोथिक कला में मणिकुट्टम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है कि बाइजेंटीन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया जाता था, तो बाइजेंटीन कला या गोथिक कला में मोज़ैक का उपयोग या मतलब मणिकुट्टम का उपयोग करके इनकी छतों को अलंकृत किया जाता था। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कांच, पत्थर और रंगीन कांच के टुकड़ों को चिपका करके क्या बनाया जाता था, किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, तो इस चित्र को मोज़ैक कहते हैं। मोज़ैक में इन सभी को के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाया जाता है या ढलैया की जाती है, एक तरीके से समझ लीजिए। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गोथिक युग में कौन सी कला का प्रचलित थी, तो गोथिक युग में मोज़ैक कला प्रचलित थी, भवन भवन निर्माण या स्थापत्य कला प्रचलित थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिलते हैं, तो इसके प्रमुख उदाहरण रोमन शैली में बने पोम्पई नगर में मिलते हैं, और ये गोथिक शैली में नहीं होता, पेरिस में नहीं है, और पेरिस क्योंकि फ्रांस में है तो वहाँ पे नहीं है, और मिस्र में भी नहीं है, तो बचता है रोमन में ही है। ठीक है, मणिकुट्टम विधि। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है रंगीन कांच की खिड़कियां किस, अच्छा इस प्रश्न को आप समझ पाए हैं कि नहीं, क्योंकि मणिकुट्टम का उपयोग गोथिक में होता है, तो गोथिक है यहाँ पे रोम, इटली रोम में है। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता रही है, तो ये गोथिक चित्र शैली की विशेषता रही है रंगीन कांच की खिड़कियां। ये भारत में भी ये प्रश्न भारत के लिए भी लागू होता है कि रंगीन कांच की खिड़कियां भारत में किस कला से प्रेरित रही हैं, तो वो गोथिक कला से प्रेरित थी। गोथिक कला मूलतः कौन सी कला थी, तो ये वास्तुकला थी, मूल रूप से वास्तुकला थी, और बाद में ये चित्रकला, मूर्तिकला कुछ मात्रा में हुआ करती थी। वास्तुकला थी गोथिक कला, इसी में आप देख रहे हैं मोज़ैक का उपयोग किया जाता है, मोज़ैक का उपयोग घरों में किया जाता है और घर वास्तुकला में आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती थी, तो गोथिक कला में बहुत कम दीवारें हुआ करती थी, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से किसे रंगीन कांच की विशेष कला स्टैंड ग्लास विंडो शीशा चित्र संयोजन के रूप में जाना जाता है, तो गोथिक कला को स्टैंड ग्लास विंडो के रूप में जाना जाता है। रंगीन कांच की खिड़कियां उपयोग की जाती हैं गोथिक कला में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है पहली बार ईसाई चित्र कहाँ की भूगर्भ समाधियों की दीवारों पर देखा गया था, तो ये आपका रोम में देखा गया था। भूगर्भ समाधियों का जो भूगर्भ समाधियों को जो अलंकृत रूप में देखा गया था। भूगर्भ समाधियां कब्रिस्तान समझ लिए, कब्रिस्तान के ऊपर कुछ एक मंदिर टाइप का बना दिया जाए पूजा के लिए, तो उसी को कहते हैं भूगर्भ समाधियां। तो इसकी दीवारों पे देखा गया था ईसाई चित्र, शुरुआत हुई थी रोम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है, तो ये भूगर्भ समाधियों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गोथिक कला में मूर्ति तथा वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही। कथन एकदम सही कह रहा है। तर्क कह रहा है क्योंकि चित्रकला की अपेक्षा नव स्थापत्य निर्माण ने प्लास्टिक कलाओं को व्यापक क्षेत्र प्रदान किया था। ये भी सही है, लेकिन आंशिक रूप में सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही दिखा रहा है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके चित्रों के बारे में यह माना जाता है कि उस पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव होता है। तो ये स्टेन ग्लास का प्रभाव जाना जाता है जॉर्ज रुआ के चित्रों पे। जॉर्ज रुआ के चित्रों पे स्टेन ग्लास का प्रभाव देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है वसारी कौन था? तो वसारी एक इतिहासकार था और ये 16वीं शताब्दी का इतिहासकार रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16वीं शताब्दी का इटली का इतिहासकार था वसारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ है? तो ये हुआ है ईसाई कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का उपयोग, जो कि गोथिक कला से संबंधित है। गोथिक कला ईसाई कला से संबंधित है, जो कि बाइजेंटीन से संबंधित रहा है। 22 नंबर का प्रश्न कहलाता है 22 नंबर का प्रश्न है फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? फ्लोरेंस के कैथेड्रल का मुख्य वास्तुकार फिलिप्पो ब्रेनेलेस्की था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है होमर द्वारा लिखा महाकाव्य का नाम क्या है? होमर ने इलियड नामक महाकाव्य को लिखा था और यह पाश्चात्य जगत का बहुत बड़ा कहानीकार इतिहासकार रहा है, कहानीकार उपन्यासकार रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है बाइजेंटीन कला के छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया जाता था? तो ये मणिकुट्टम मतलब कि मोजैक विधि से इसको अलंकृत किया जाता है। मणिकुट्टम का मतलब कोई पत्थर, रत्न इत्यादि को जब जड़ा जाता है तो उसी को मणिकुट्टम कहा जाता है। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कला के पदों का सही कालक्रम के अनुसार पे इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एजियन आर्ट, फिर गोथिक आर्ट, फिर कंक्रीट आर्ट और इनफॉर्मल आर्ट। एजियन आर्ट देख रहे हैं कि 3000 से 1100 बीसी के आसपास में था। और गोथिक कला के बारे में तो जानते ही हैं कि गोथिक कला बाइजेंटीन से संबंधित है, 12वीं शताब्दी का है। और इसके बाद आता है कंक्रीट, मतलब जो गिट्टी और इत्यादि का उपयोग किया जाता है, गिट्टी बालू सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो ये शुरू हुआ था 1930 के आसपास। और आर्ट इनफॉर्मर ये शुरू हुआ था 1950 के आसपास। इसका नाम दिया था माइकल तापी ने। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भित्ति पर छोटे छोटे कांच तथा पत्थर के टुकड़ों को अलंकृत चित्रण करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? मणिकुट्टम कहा जाता है। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? गोथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वासारी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपका करके क्या बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है मोजैक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को सजाकर क्या बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है मोजैक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्यक्ति चित्र की चित्रकारी में ग्रीक यथार्थवाद आगे 3री शताब्दी तक ले जाया गया। प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित में से कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है बाइजेंटीन की डोरमिशन चर्च में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रहा है कि प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये रोम के समाधि गृहों से प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक ईसाई चित्र मैंने बताया था आपसे कि ये भूमि समाधि गृहों में, भूमि समाधियों में, भूगर्भ समाधियों में ये चित्र पाए जाते हैं और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी ईसाई चित्रकला की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पेरिस का नात्रे दाम चर्च, मैंने आपको नात्रे दाम चर्च दिखाया था और ये बताया था कि ये गोथिक कला में निर्मित चर्च है और ये पेरिस में निर्मित चर्च है। तो प्रश्न आपका पूछ रहा है कि पेरिस का नात्रे दाम चर्च किस शैली में है? तो ये गोथिक शैली में बना हुआ है पेरिस का नात्रे दाम चर्च। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गोथिक काल में मूर्ति
की तुलना में चित्रकला, मूर्ति एवं यहाँ पे होना चाहिए वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही, कथन सही कह रहा है। और अच्छा, ये प्रश्न दोबारा आया है, इसका ए सही और आर आंशिक रूप में सही होगा। आर आंशिक रूप में इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे चित्रकला की अपेक्षा नौ स्थापत्य निर्माण में प्लास्टिक कलाओं का व्यापक क्षेत्र प्रदान किया गया था, इसलिए ये भी सही है, कम मात्रा में सही है। 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में गोथिक कैथेड्रल का सही कालक्रम के अनुसार पर इनका चयन करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे सेंट डेनिस बना हुआ है, सेंट डेनिस के बाद साख्त्र, फिर रामंस, फिर नात्रेदाम जो आपको दिखाई दिया पेरिस में है। 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करिए। तो इसको ठीक है, व्यवस्थित करते हैं, एक नए पेज में इसको देख लेते हैं चीजों को। तो हमारे सामने चार चीजें थी, पहला है चार कलाएं थी और पहली कला उसमें आपके सामने लिखा हुआ था बाइजेंटीन कला। पहली कला बाइजेंटीन कला थी और बाइजेंटीन कला के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये 6th AD 6वीं शती ईस्वी की घटना है। बाइजेंटीन कला, बाइजेंटीन साम्राज्य था, उसी में बाइजेंटीन कला विकसित हुई। अगला है हम लोगों ने देखा गोथिक कला, और गोथिक कला का टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था कि 12वीं सदी ईस्वी में इसका टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था, 12th सेंचुरी एरोडोमनी। अगला हम लोगों ने देखा कि मैनरिज्म जो कि इटली से संबंधित है, मैनरिज्म जो कि इटली से संबंधित है और इसका टाइम पीरियड रहा है 1500 ईस्वी के आसपास, 1500 AD के बाद का है, 1520 के आसपास इसको माना जाता है। अगला है बैरोक कला, बैरोक कला, बैरोक कला जिसका टाइम पीरियड रहा है 17वीं से 18वीं सदी ईस्वी। तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले आता है बाइजेंटीन कला जो कि 6th AD की घटना है, तो 3 सबसे आगे है ऑप्शन नंबर सी में बाइजेंटीन 6th AD। उसके बाद फिर आता है गोथिक 12th AD में, और इसके बाद आता है मैनरिज्म 16th AD कह सकते हैं, और बैरोक कला आपका 17th के आसपास आता है। तो इस तरीके से कालक्रम ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब दिया हुआ है। और हागिया सोफिया 537 ईस्वी, रैम्स कैथेड्रल 1275 ईस्वी, और मैसडी पैलेस 1484, और लास्ट में सेंट पीटर बेसिलिका 1626 ईस्वी में है। और देखिए हागिया सोफिया, इसके पहले के चैप्टर हम लोगों ने देखा था, हागिया सोफिया जो है इस्तांबुल तुर्की में है, और रैम्स कैथेड्रल फ्रांस में है, मैसडी पैलेस आपका इटली में है, फ्लोरेंस शहर में, और बेसिलिका जो है आपका वेटिकन सिटी में है, जो कि रोम के अंदर ही एक शहर है, 40-42 किलोमीटर का देश है। ये धार्मिक देश है, धर्म के आधार पर बना हुआ एक देश है वेटिकन सिटी। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है, सही जवाब है। तो रोमन आर्ट का जो टाइम पीरियड रहा है, रोमन आर्ट का टाइम पीरियड ये 509 या 500 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास की घटना है, 500 लिख देते हैं, 500 ईसा पूर्व की। और बाइजेंटीन कला तो हम लोग देखे थे कि 6th AD की घटना है। और रोमनस्क आर्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये भी यूरोप की कला है और ये 12वीं शताब्दी की घटना है। और रेनेसा आर्ट मतलब कि पुनर्जागरण से संबंधित है, 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी की घटना है, जिसमें आपका सबसे प्रमुख कलाकार आ जाते हैं लियोनार्डो दा विंची साहब आ जाते हैं। इसके पहले घटना 12वीं सदी की घटना है रोमनस्क, और 6वीं सदी की घटना है बाइजेंटीन, और रोमन आर्ट 500 मतलब कि 5th या 5th BC की घटना है। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
इसको भी कालक्रम के अनुसार पे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब दिख रहा है। तो एक्रोपोलिस ऑफ पार्थेनन, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 447 बीसी के आसपास का, और रोमन का कोलोसियम 70 से 72 एडी की घटना है। 72 एडी की घटना। हागिया सोफिया को हम लोगों ने भी देखा ही है, तो हागिया सोफिया को हम लोगों ने देखा 537 ईस्वी की घटना है, 537 इस्तांबुल की घटना है। और देखिए राइन्स कैथेड्रल, ये 13वीं-14वीं ईस्वी की घटना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न क्या है, पेरिस का नोत्रे-दाम क्या है? तो ये एक प्रकार का कैथेड्रल है, चर्च ही है लेकिन कैथेड्रल चर्च है, ये भी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है सृजन के अनुसार, मतलब जब बना है तो उस आधार पे इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब दिख रहा है। तो कह रहा है द एज ऑफ ब्रॉन्ज, उसके बाद आता है द बर्गेज ऑफ कैलेस और फिर मोन्यूमेंट ऑफ बल्जाक और द गेट्स ऑफ द हेल। इस तरीके से ये सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इमारतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे द डोम ऑफ रॉक जो कि आपका स्थित है टेम्पल माउंट में स्थित है, जो कि आपका फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य स्थित है। दोनों के बीच जो लड़ाई का मेन मुद्दा है इसी पे चलता है द डोम ऑफ रॉक पे। फिर हागिया सोफिया इस्तांबुल में है। सात्रस कैथेड्रल, उसके बाद फिर आ जाता है सेंट पीटर्स इन वेटिकन जो कि रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर, और 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब दिख रहा है कि हागिया सोफिया 537 ईस्वी की घटना है, फिर रेम्स कैथेड्रल, फिर मेसिडी पैलेस, फिर सेंट पीटर्स बेसिलिका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हागिया सोफिया, अरे गलत लिखा है, 537 ईस्वी की, फिर रेम्स कैथेड्रल 1875 ईस्वी, फिर मेसिडी पैलेस 1460 ईस्वी, सेंट पीटर्स बेसिलिका 324 ईसा पूर्व की घटना है। 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और 43 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पार्थिनैन जो कि 447 से 432 ईसा पूर्व में बना हुआ, एथेंस में बना हुआ है। कोलोसियम एक रोमन थिएटर जहाँ पे 40,000 से ज़्यादा दर्शक एक साथ किसी भी खेल का लुत्फ उठा सकते थे, जो कि 70 से 72 या 80 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नोत्रे-दाम कैथेड्रल जो कि पेरिस में बना हुआ है 1163 ईस्वी, और सिस्टीन चैपल 1508 ईस्वी में वेटिकन सिटी में इसका निर्माण हुआ है। 44 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और 44 नंबर का प्रश्न क्या है, चित्रकला की कौन सी परंपरा में रंगीन कांच की खिड़कियों का उपयोग किया जाता है? गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का उपयोग किया जाता है। चलते हैं 45 नंबर के प्रश्न की ओर, और 45 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है कि बाइजेंटीन कला प्रसिद्ध है किसके लिए? ये मोजाइक कला के लिए प्रसिद्ध है। गोथिक कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है रंगीन कांच की खिड़कियां कहाँ से संबंधित हैं? तो ये गोथिक कला से संबंधित है। पोम्पेई किसके लिए प्रसिद्ध है? पोम्पेई भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पोम्पेई शहर है, भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी आपकी गोथिक के समय में। अगला प्रश्न है प्रथम चरण की बाइजेंटीन कला कहाँ पे पाई गई? प्रथम चरण की बाइजेंटीन कला पाई गई कॉन्स्टेंटिनोपॉल में। जब रोमन एम्पायर विभाजित हुआ था, तो इधर जो पूर्वी रोम था, इसका जो राजधानी था कॉन्स्टेंटिनोपॉल था, इसका राजधानी रोम था। तो इस तरीके से यहाँ देखते हैं 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 50 प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, और चैनल को तो 100% सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने 4 साथियों से भी कराइए। आपको समझ में आना चाहिए 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। कितना बुरा लगता है भाई कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।